Okay, and the recording has started. Let us now share the screen. So now I'm sharing with you yesterday's test paper along with the answers. So here I go. Where am I? I am where? Should I just start with the screen? Screen से करते हैं बेटा. Let us start with the screen. Okay, and can you see the screen now? Can you see this? Yes, sir. Yeah. Okay, yeah, this one. Yes, And sir. okay, good. This I'm going to close it off. And अरे मैंने क्या close कर दिया? Okay, fine. Now can you see this test? Yes, sir. Okay, good. Yes, sir, we can. Right. So let us discuss the question and answers of yesterday. Now the first question is, which of the following is a correct set of non-metals? Is a correct set of non-metals? तो बेटा इसमें आपको बताना था कि इनमें से जो बेस्ट जो है जिसमें सिर्फ नॉन मेटल्स हैं वो कौन से हैं. Now 77% of the students have done it right. That is phosphorus, carbon, sulfur and oxygen. राइट. ये चारों जो हैं आपके नॉन मेटल है, तो ये रटने पड़ेंगे बेटा आपको. फॉस्फोरस, कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन. ठीक है, तो ये जो चारों हैं ये आपके नॉन मेटल्स में आते हैं. लेकिन तीन बच्चों ने गलत कर दिया. एक बार देख लेते हैं वो बच्चे कौन हैं, सो दैट उन बच्चों को हम लोग अलग से मार्कआउट करते हैं. अच्युत बेटा, आपने कैल्शियम को नॉन मेटल बना दिया, आपने सोडियम और पोटेशियम को नॉन मेटल बना दिया. तो अच्युत, आपके बेसिक कंसेप्ट्स में प्रॉब्लम है बेटा. कार्बन इज अ नॉन मेटल बट कैल्शियम, सोडियम एंड पोटेशियम आर मेटल, एंड द क्वेश्चन वाज अबाउट द करेक्ट सेट ऑफ नॉन मेटल्स. उसके अलावा मनीष चौधरी को बेटा फायदा नहीं है बोल के, बिकॉज आई डोंट थिंक ही इवन नोज इट. पूर्वी बेटा, अगेन कार्बन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम आर मेटल्स. पूर्वी, इज इट ओके? So this was a wrong choice, whereas phosphorus, carbon, sulfur and oxygen are non-metals. So this was a correct set of non-metals. तो बेटा आपको मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ. मैंने ये यहाँ पे, कैन यू सी द PDF फाइल नाउ ऑफ द लेसन? Yes, sir. Yes, sir. नाउ यू जस्ट सी बेटा, यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वही आपको पूछे जाएंगे. आपके बुक में दे रखा है द एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स आर आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम. जनरली आपको ये एग्जाम्पल आपके बुक में दे रखे हैं. वी आस्क जनरली द एग्जाम्पल्स गिवन इन द बुक. सो आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स, राइट. वेयर एज नॉन मेटल का एग्जाम्पल क्या क्या दे रखा है? सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, ये आपके नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल्स हैं बेटा, राइट. सो आपके चार ऊपर, राइट, 5 ऊपर, तो अराउंड 9-10 है, बस 9-10 का आपको बस याद करना है. तो सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन एंड फॉस्फोरस आर नॉन मेटल्स, whereas others are metal. So now coming back to this, so Achyut and Purvi, but please ध्यान रखना आपका ये weak point है, तो you should learn from it. Okay, good. Next question, which of the following metal is very soft? Now इसमें देखा जाए तो बच्चे बहुत confuse कर गए, right? They said maximum of you have gone with the calcium. Calcium is not the answer. Sodium and potassium are example of metals which are very soft. दोबारा, sodium and potassium are the metals which are very soft. Calcium is not soft. Let us see कितने बच्चे गलत हो गए इसमें. Maximum of you have gone wrong. अच्युत बेटा, आपने कैल्शियम लिखा है, आंसर इज पोटेशियम एंड सोडियम. तो सोडियम अगर है तो प्लीज गो विद दैट. तो सोडियम एंड पोटेशियम आर एग्जांपल ऑफ मेटल्स व्हिच आर वेरी सॉफ्ट. लेट अस सी हु एल्स हैव गॉन रॉन्ग. अमन कैल्शियम आपने गलत लिख दिया. त्रिशा कैल्शियम, रविंद्र कैल्शियम, हर्षित कैल्शियम, हर्ष शर्मा कैल्शियम. बेटा आप सब कैल्शियम हैं. आज प्लीज पार्टी बदल लो अपनी और आ जाओ सोडियम की पार्टी में. सो सोडियम इज अ मेटल विच इज वेरी सॉफ्ट. सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, हमारी क्लास कहाँ गलत जा रही है. तो हमारी क्लास कहाँ गलत गई, उनको अभी नहीं पता चला कि सोडियम भाई साहब हमारे जो पार्टी बना के रखते हैं बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत बहुत अच्छे दिल के, बहुत ही सॉफ्ट दिल के हैं. वेरएज कैल्शियम को आप सॉफ्ट मत मानो बेटा, राइट. कैल्शियम आपका सॉफ्ट नहीं होता है, राइट. तो सोडियम एंड पोटेशियम आर एग्जांपल्स ऑफ सॉफ्ट मेटल्स. पोटेशियम, ठीक है Sir, even though sulfur is also soft, but it is non-metal. इट्स अ नॉन मेटल. यस. और कई बच्चों ने सल्फर लिख दिया. पूर्वी बेटा आपने सल्फर लिखा है, सल्फर इज अ नॉन मेटल. तो हम तो मेटल के बारे में पूछ रहे हैं तो ये नहीं आएगा. सुमन ने भी लिख दिया, अक्षत ने भी कैल्शियम लिख दिया. तो हमारी पार्टी को कैल्शियम बहुत पसंद है, हमारी क्लास को कैल्शियम बहुत पसंद है. तो बेटा याद रखना कैल्शियम सॉफ्ट नहीं होता है.
ठीक है, सोडियम सॉफ्ट होता है। तो आई थिंक मैक्सिमम ऑफ यू हैव गॉन रॉन्ग। इनफैक्ट ओनली हाउ मेनी स्टूडेंट्स, 31% ऑफ द स्टूडेंट्स, 4 स्टूडेंट्स हैव डन इट राइट, बट मैक्सिमम ऑफ यू हैव डन इट रॉन्ग। ठीक है, तो मेरे हिसाब से सबको समझ आ गया बेटा, सोडियम इज अ सॉफ्ट मेटल। अगर क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज सॉफ्ट, यू हैव टू गो विथ सोडियम। कि इतना सॉफ्ट होता है कि इसको आपको केक की तरह काट सकते हो। एक चाकू लो और अगर आप काटोगे तो आप कभी लोहे को चाकू से काट सकते हो? नो, बट सोडियम को आप जैसे केक काटते हो ना, सोडियम का केक, वैसे काट सकते हो। इट इज सो सॉफ्ट। ओके, नेक्स्ट, metals are ductile and this means now maximum of you have done into this as right answer। 11 बच्चों ने सही कर दिया, एक बच्चा मेरा गलत चला गया, भटक गया। वो एक नहीं 2 बच्चे गलत गए हैं बेटा। लेट अस सी हु दे आर। एक अक्षत, बेटा दे आर वेरी हार्ड टू टच। नहीं, डक्टाइल का मतलब होता है उसको, उसके तार बना सकते हैं हम, तार। ठीक है, वायर्स तो सिर्फ मेटल्स ही होते हैं और इसका मतलब होता है दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स। अछूत मेरे हिसाब से इसको क्लियर हो गया होगा। मनीष से तो बात करके फायदा नहीं है बिकॉज ही विल नॉट इंटरेस्टेड नॉट ही विल अंडरस्टैंड। तो अछूत प्लीज बेटा मेक श्योर, प्लीज डोंट गो रॉन्ग इन दिस। मेटल्स आर डक्टाइल एंड दिस मीन्स दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स, पतले पतले तारों में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। गुड बेटा, नेक्स्ट। ओके सर। नेक्स्ट, मर्क्यूरी इज, मर्क्यूरी क्या है? यहाँ पे भी बच्चे कंफ्यूज कर गए। 9% बच्चों यानी 69 बच्चों ने सही लिखा है और बाकी बच्चों ने गलत कर दिया। तो बेसिकली मर्क्यूरी इज अ लिक्विड मेटल, एक ऐसा मेटल, इट इज द ओनली मेटल विच इज लिक्विड। मर्क्यूरी इज द ओनली मेटल विच इज लिक्विड। ये हर साल क्वेश्चन आता है किसी न किसी फॉर्म में, तो प्लीज गड़बड़ नहीं करना, इसको रटना है बेटा। ये केमिस्ट्री में जो हम अभी पढ़ रहे हैं एग्जाम में, थोड़ा रटना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो लिक्विड मेटल कौन सा है? मर्क्यूरी। whereas it is not a solid non metal, it is not a solid metal, it is not a liquid non metal। ये कंफ्यूज करने के लिए मैंने आपको बताया था। देखिए कौन कौन बच्चे कंफ्यूज हुए हैं। अक्षत बेटा आप कंफ्यूज हो गए। इट्स नॉट ए नॉन मेटल, मर्क्यूरी इज नॉट ए नॉन मेटल, इट्स ए मेटल। प्लीज रिमेंबर मर्क्यूरी इज मेटल। उसके बाद कौन बच्चे मेरे अटक गए? हर्ष बेटा आपने भी लिक्विड नॉन मेटल बना दिया। इट इज नॉट ए नॉन मेटल, इट इज ए मर्क्यूरी इज ए मेटल बट इट इज लिक्विड। एंड अक्षत आप भी बेटा आपने इसको सॉलिड बना दिया। नो, इट इज नॉट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सो इसको बेटा ध्यान रखना, मर्क्यूरी के बारे में सबको याद रखना चाहिए, मर्क्यूरी इज ए मेटल एंड इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। बट मैक्सिमम लोगों ने सही लिखा है तो इतनी चिंता नहीं है। नाउ व्हाट इज द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल? अब यहाँ पे मैक्सिमम ने सही लिखा है, राइट, इट इज बेसिक। तो रिमेंबर आपका मेटल ऑक्साइड जो है, मेटल ऑक्साइड जिसको हम बोलते हैं ऑक्साइड ऑफ मेटल, इसका नेचर क्या होगा? इसका नेचर बेसिक होगा। मेरे हिसाब से आप इसको देख पा रहे हैं जो मैं बोर्ड में लिख रहा हूँ। अगर आपको पिन करना तो पिन कर सकते हो, पर अभी रुक जाओ। ओके, 2 बच्चे गलत हो गए हैं, देखते हैं कौन कौन। अक्षत बेटा आप, अक्षत बेटा आपके ना बेसिक कंसेप्ट काफ़ी गड़बड़ा रहे हैं बेटा। प्लीज़ उसको दोबारा देखना, जो जो गलतियाँ कर रहे हैं उसको लिखते जाओ बेटा, आप कहाँ कहाँ गलती कर रहे हो। तो मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो हमेशा बेसिक होता है। मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। और नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। ठीक है, तो ये 2 बच्चों ने गलत किया है और उनको था ध्यान रखना, अदरवाइज मैक्सिमम लोगों ने सही किया है। नेक्स्ट, इफ यू टेक सल्फर डाइऑक्साइड एंड मिक्स इट इन वाटर एंड देन टेस्ट दिस सॉल्यूशन विद लिटमस पेपर, व्हाट विल बी द कलर चेंज? मैं बोर्ड में कर रहा हूं बेटा इसको, और आप इसको थोड़ा ध्यान से देखना। आप मेरे को इसको पिन कर सकते हो। प्रियांशु, कैन यू पिन दिस व्हाट आई एम राइटिंग इन द बोर्ड? Yes, sir. Okay, you please pin this. Now I am writing in this. Now it is saying this: sulfur is a non-metal. You should first remember that sulfur is a non-metal. When it reacts with oxygen, it forms sulfur dioxide. It forms sulfur dioxide. I think it's visible, right? Sulfur plus oxygen will form sulfur dioxide. This is a non-metal. Please remember बेटा ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. It is a non-metal, right? A non-metal reacting with oxygen to form a non-metal oxide, and this is a non-metal. Sir, the board is only visible till sulfur. Okay. Now this is okay. Yes, sir. So this is a non-metal oxide. तो सल्फर विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड विच इज अ नॉन मेटल ऑक्साइड। अब मैंने इस सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर में मिक्स कर दिया। इसको मैंने किस में किया? वाटर में मिक्स कर दिया। और फिर जो मेरे को मिला,
ठीक है, जो मिक्स वाटर में मिक्स करने के बाद मैंने उसको लिटमस से टेस्ट किया। मैंने किससे टेस्ट किया? लिटमस से टेस्ट किया, लिटमस पेपर से, राइट। तो कलर चेंज क्या होगा? नाउ वी नो दैट नॉन मेटल ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। इससे पहले मैंने बताया था आपको, एसिडिक होता है। और एसिड क्या करता है? ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, राइट। ये चीजें बेटा ऐसी हैं जो आपको ना थोड़ी रटनी पड़ेंगी, राइट। अब वापस इसमें आते हैं, उसी स्क्रीन में आते हैं अपने क्वेश्चन में। कहाँ गया मेरा क्वेश्चन? ओके, दिस इज नाउ इट सेज मैक्सिमम ऑफ यू हैव डन इट राइट। ब्लू लिटमस विल चेंज टू रेड कलर, बट 3 बच्चों ने गलत कर दिया बेटा। देयर विल बी नो कलर चेंज, नहीं करना है बेटा। लेट अस सी हु डिड इट। मनीष को छोड़ दो। रविंद्र बेटा, देयर विल बी कलर चेंज बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट सल्फर डाइऑक्साइड, and sulfur dioxide is a non-metal, it's a non-metal। और non-metal जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, मिक्स करते हैं वाटर के साथ, तो non-metal ऑक्साइड बनाते हैं और वो एसिडिक होता है। और एसिडिक क्या करेगा? टू चेंज टू ब्लू टू रेड। तो रविंद्र बेटा ध्यान रखना है इसका, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अक्षत आप भी गलत थे बेटा, देयर विल बी नो कलर चेंज, यू सेड नो, देयर विल बी कलर चेंज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। What is formed if we take the oxide of carbon and mix it in water? दोबारा देखते हैं, this is important, ठीक है। वैसे तो हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं हर एक को इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ। Now you can pin this. So you have, कोई आया बेटा? I think somebody has come. Just a minute. विकास has come. बेटा अगर आप लोग नाराज नहीं हो तो can I drink tea in between? Yes, sir. So you take carbon. कार्बन, रिमेंबर कार्बन इज ए नॉन मेटल। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। कार्बन इज ए नॉन मेटल, सो यू टेक कार्बन एंड मिक्स विथ ऑक्सीजन और मेक इट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। कार्बन रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ इफ आई टेक दिस कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिक्स इन वाटर, तो क्या बनेगा? बनेगा हमारा कार्बोनिक एसिड। मैं यहां पे लिखता हूं CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 प्लस H2O वाटर, जब ये मिक्स करेंगे तो हमारा क्या बनेगा? इट विल फॉर्म H2CO3। दिस इज कॉल्ड कार्बोनिक एसिड, इट्स कॉल्ड द कार्बोनिक एसिड। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। CO2 प्लस H2O विल फॉर्म कार्बोनिक एसिड। तो 2 रिएक्शंस आपको याद करने हैं बेटा, मैं अगेन दोबारा बताता हूं। और आप कहीं लिखते भी रहिए बेटा इसको, और अपने दिमाग में बैठाते रहिए। अगर कोई डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। तो एक रिएक्शन मैंने बताया, CO2 प्लस H2O विल फॉर्म H2CO3। दिस इज कॉल्ड कार्बोनिक एसिड। एक और रिएक्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 प्लस H2O विल फॉर्म H2SO3। दिस इज कॉल्ड सल्फ्यूरस एसिड। तो इसको दोबारा लिख देते हैं, इसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। और ये है हमारा सल्फ्यूरस। प्लीज रिमेंबर इट इज नॉट सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द ऑक्साइड ऑफ कार्बन, दिस इज कॉल्ड ऑक्साइड ऑफ सल्फर। बोथ आर नॉन मेटल, और ये नॉन मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं, और नॉन मेटल ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके ये बनाते हैं। आई थिंक ये मैं बार बार कर चुका हूँ डिस्कस। और इसमें अगर आप देखेंगे, इसमें नाउ लेट अस सी दिस क्वेश्चन हियर। और कई बच्चों ने गलत किया है बेटा, लेट मी सी हु हैज कम नाउ। ओके, कई बच्चों ने गलत कर दिया, इसमें 6 बच्चों ने गलत कर दिया बेटा। लेट अस नाउ सी हु दोज स्टूडेंट्स आर। अच्युत बेटा रिमेंबर, कार्बन, ऑक्साइड ऑफ कार्बन होगी कार्बन डाइऑक्साइड, when it mixes in water it will form carbonic acid। आपने लिखा सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड नहीं बनेगा बेटा, वो तो सल्फर डाइऑक्साइड अगर होता तो सल्फ्यूरस एसिड होता। प्रियांशु आपने भी गलत कर दिया बेटा, आपने ये कैसे कर दिया प्रियांशु, समझा सकते हो? Sir, actually in the formula I was confused. It was S and C. I have learned the formula, that's why. Yeah, but I was talking about the oxide of carbon. ऑक्साइड ऑफ कार्बन का मतलब हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर विल फॉर्म कार्बन। उसमें तो सल्फर कहीं आया ही नहीं बेटा, है ना। तो बी केयरफुल अबाउट इट। लेट अस सी हु डिड इट रॉन्ग। रविंद्र बेटा आपने भी सल्फ्यूरस कर दिया, इसमें कहीं पर भी सल्फर की बात ही नहीं हो रही बेटा, इसमें ऑक्साइड ऑफ कार्बन की बात हो रही है, ठीक है।
हर्षित बेटा आपको समझ आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? हर्ष बेटा तीनों ने, प्रियांशु आपकी पूरी टीम ने मतलब गलत कर दिया इसको। तो रिमेंबर आई वाज आस्किंग अबाउट ऑक्साइड ऑफ कार्बन मिक्सिंग इन वाटर. ऑक्साइड ऑफ कार्बन इज कार्बन डाइऑक्साइड मिक्सिंग विद H2O to form कार्बोनिक एसिड, नॉट सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरस एसिड. तो मेरे हिसाब से समझ आ गया बेटा आपको, रविंद्र, हर्ष, हर्षित, प्रियांशु, ठीक है? तो डोंट डू दिस मिस्टेक Yes, अगेन. sir. Okay, going to the next one here. Sulfur is a bad conductor of electricity. Maximum of you have done it right, beta. Yes, sulfur is a non-metal and it's a bad conductor of electricity. एक बच्चे ने गलत किया, मनीष ने, तो उसको फायदा नहीं है. Okay, so all of you know this. All of you know this that sulfur is a bad conductor of electricity because sulfur is a non-metal and non-metals are bad conductors of electricity. Sulfur is not a lustrous substance. It is true. यहाँ बच्चे बेटा जब मैं लिखता हूँ not तो वहां थोड़ा सावधान हो जाओ. ये बोल रहा है सल्फर इज ए नॉट ए लस्ट्रस सब्सटेंस, यानी कि वो लस्ट्रस नहीं है. यस, इट इज नॉट ए लस्ट्रस सब्सटेंस बिकॉज इट इज ए नॉन मेटल, और नॉन मेटल लस्ट्रस नहीं होते हैं. दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर नॉट लस्ट्रस. और कई बच्चों ने इसको फॉल्स कर दिया. फॉल्स का मतलब है कि इट इज लस्ट्रस. लेट अस सी हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन इट रॉन्ग. अक्षत आप बेटा सेंटेंस में फंस गए, ठीक है? सल्फर इज नॉट अ लस्ट्रस सब्सटेंस. इट इज ट्रू, इट इज नॉट अ लस्ट्रस सब्सटेंस, और आपने कर दिया फॉल्स. तो ये जो जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है इससे. आपको लगता है कि सल्फर इज नॉट ए लस्ट्रस सब्सटेंस, ठीक है? तो आपने इसको लस्ट्रस पढ़ लिया और इसको फॉल्स कर दिया यहाँ पे. अमन आप भी गलत हो गए बेटा यहाँ पे. हर्ष आप भी गलत हो गए. सुमन और अक्षय. तो बेटा जो जिनका नाम लिया है जस्ट बी केयरफुल. जब सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग जो होती है उसको बड़े ध्यान से करना है, स्पेशली जब नॉट बोला जाता है. नॉट बोलते सावधान हो जाओ कि यहाँ पे कुछ फंसा रहे हैं हमें, ये हमको परेशान कर रहे हैं, इनका जन्म ही हमें परेशान करने के लिए हुआ है. दैट काइंड ऑफ ए थिंग, ठीक है? सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. तो आंसर हियर इज इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट. अगर नॉट नहीं होता, अगर होता सल्फर इज अ लस्ट्रस सब्सटेंस, देन फॉल्स होता ये, ठीक है? आई होप यू हैव अंडरस्टूड. नेक्स्ट क्वेश्चन. कोल इज अ वेरी मैलिएबल सब्सटेंस. यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. यस, कोल इज नॉट अ मैलिएबल सब्सटेंस. इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज कोल मतलब कि नॉन मेटल, कार्बन. और अभी भी दो बच्चों ने यहाँ गलत कर दिया है. कौन है बच्चे? अच्युत बेटा आपको एक चीज याद रखनी है कि कोल, कार्बन इज अ नॉन मेटल एंड नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल, सो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट. गोइंग टू द नेक्स्ट वन. नाउ यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया और बच्चे कंफ्यूज हो गए बेटा. इसलिए बहुत ध्यान से करना बेटा मैं इस क्वेश्चन को कैसे कर रहा हूँ, और आप इसमें यहाँ पर अपना पिन कर लेना ये वाला बोर्ड. क्वेश्चन क्या है ना? क्वेश्चन को पहले देख लो एक बार बेटा. क्वेश्चन क्या बोलता है? मैं चाय पी लूं. अ हाईली रिएक्टिव एलिमेंट X reacts with oxygen to give a compound Y. लिखते हैं बेटा यहाँ पे X is a element, ठीक है? It reacts with oxygen O2 and it is giving another element called the Y. ठीक है? मैथमेटिक्स जैसा है ये. हाईली रिएक्टिव एंड इट्स वेरी हाईली रिएक्टिव. ये बहुत हाईली रिएक्टिव है. हाईली रिएक्टिव यानी कि यहाँ पर हमारी रिएक्टिविटी सीरीज काम आएगी. अ हाईली रिएक्टिव एलिमेंट X reacts with oxygen to give a compound Y. The compound Y is then mixed with water. तो Y किससे मिक्स हो रहा है? Y plus H2O is mixing with water, right? Now whatever I am getting, जो भी मुझे मिला सोल्यूशन इसके साथ, उसको मैंने लिटमस से टेस्ट किया. उसको मैंने किससे टेस्ट किया? लिटमस से टेस्ट किया. और कलर चेंज क्या हुआ? रेड से ब्लू. कलर कहाँ चेंज हुआ? रेड से ब्लू. अब हमसे पूछ रहा है वो कि ये भाई साहब कौन है? व्हाट इज दिस X? नाउ दिस इज व्हाट इट इज आस्किंग. तो लेट अस स्टार्ट विद द डाउन वन. द चेंज ऑफ कलर इज रेड टू ब्लू. सो द नेचर ऑफ दिस विल बी व्हाट? इट विल बी बेसिक, क्योंकि बेसिक क्या करता है? रेड से ब्लू में कन्वर्ट करता है. तो Y अगर वाटर से मिक्स किया तो वो जो चीज बना रहा है वो कैसा नेचर की है? बेसिक नेचर की है. और हमें पता है कि जो कौन से वाली जो ऑक्साइड जो बेसिक बनाती है वो है हमारी मेटल ऑक्साइड. तो हमारी ये क्या बनी? ये हमारी मेटल ऑक्साइड होगी. ये हमारी क्या बन गई? मेटल ऑक्साइड. बेटा कंफ्यूज मत हो जाना. थोड़ा सा आपको कंफ्यूज हो रहा है तो यू कैन आस्क मी लेटर ऑन. आप ट्राई करना. मैं पूर्वी को एडमिट कर लेता हूँ, राइट? सो ये मेटल ऑक्साइड है तभी वो बेसिक बना, ठीक है? तो यानी कि Y क्या है? Y हमारा मेटल ऑक्साइड है.
अगर ये मेटल ऑक्साइड है तो X हमारा मेटल होना चाहिए, मेटल कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। देखो मैं उल्टा चल रहा हूं आंसर लेने के लिए, तो हमारा X क्या हो गया, X हमारा एक मेटल हो गया, तो मेटल हमारा कंफर्म है। अब हमारी चॉइसेस हमने क्या क्या दी थी, मैंने दिया था सल्फर, फास्फोरस, गोल्ड और सोडियम। तो इन चार ऑप्शन में से सल्फर और फास्फोरस नॉन मेटल हैं, तो वो तो हो नहीं सकते क्योंकि X क्या है, मेटल है। तो दो एग्जांपल क्या दे रखे हैं, गोल्ड और सोडियम, गोल्ड और सोडियम। प्रियांशु, इज इट विजिबल? Yes, sir. Now it is visible. Okay. No, sir. Yes, sir. Now it's fine. जस्ट राइट। सो हमारा मेटल क्या हो गया, गोल्ड या सोडियम। लेकिन हमको एक इंफॉर्मेशन और मिली थी, दैट इट इज हाईली रिएक्टिव। नाउ बिटवीन गोल्ड एंड सोडियम विच इज हाईली रिएक्टिव, सोडियम इज हाईली रिएक्टिव, तो इसका आंसर सोडियम था बेटा। नाउ टू बी वेरी फ्रैंक, दिस वाज नॉट एन इजी क्वेश्चन, बट इट वाज नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। ये बहुत टफ भी नहीं था, बहुत इजी भी नहीं था, पर मैक्सिमम ऑफ यू हैव डन इट रॉन्ग। आउट ऑफ द 13 स्टूडेंट्स हु गेव, 10 बच्चों ने गलत कर दिया और 3 बच्चों ने इसको सही किया है, ठीक है। तो लेट मी जस्ट चेक हु हैव डन इट राइट। नियति ने सही किया है, पूर्वी ने सही किया है और गरिमा ने सही किया। प्रियांशु भी गलत चला गया बेटा। प्रियांशु, आपको समझ आया कैसे हमने इसको अप्रोच किया? Yes, sir. That highly reactive metal. या यू हैव टू गो विद द, एक एक बेटा इस क्वेश्चन में आपको लॉजिकली अप्रोच करना था, आपको अलग अलग इंफॉर्मेशन को एक साथ लेके आना था, तब जाके इसको आंसर मिलता बेटा, राइट। मैं दोबारा बताता हूं, मैं दोबारा बताऊं अच्युत इसको, अच्युत मैं दोबारा बताऊं इसको कि समझ आ गया आपको? अच्युत बोला सर मुझे तो, Explain again. या अच्युत ने बोला सर मुझे तो नींद आ गई, मैं तो जा रहा हूँ गंगा स्नान करने। अभी वो आएगा थोड़ी देर में। ओके, मुझे ये पता नहीं, मैं दोबारा इसको बता रहा हूँ, ठीक है अच्युत, मैं दोबारा बता रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ बेटा कि कैसे कोई चीज़ को अप्रोच किया जाता है, ठीक है। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है पर इसको अप्रोच कैसे करना है। देखो मैं दोबारा बता रहा हूँ कि हमको बोला गया, हमको एक एलिमेंट दिया गया X, और ये कैसे, इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी गई, X के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है कि ये बहुत हाईली रिएक्टिव है। तो हमको क्या इंफॉर्मेशन है इसके बारे में कि ये हाईली रिएक्टिव है। हमें पता नहीं कि ये मेटल है कि नॉन मेटल है, हमें पता नहीं कि ये मेटल है कि नॉन मेटल है, हमें बस ये पता है कि ये हाईली रिएक्टिव है। तो कुछ मेटल्स भी हाईली रिएक्टिव होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स भी हाईली रिएक्टिव होते हैं। जैसे फॉस्फोरस बहुत हाईली नॉन रिएक्टिव नॉन मेटल है और सोडियम बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल है। तो अभी हमें ये पता है, बस हम नेक्स्ट हमें क्या बताया गया कि इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन OXYGEN टू फॉर्म Y। तो Y क्या है, इट्स अ नॉन मेटल और ए मेटल ऑक्साइड। तो ये नॉन मेटल ऑक्साइड भी हो सकता है, मेटल ऑक्साइड भी हो सकता है, तो दोनों लिख देते हैं, मेटल और नॉन मेटल ऑक्साइड। मैं देख लेता हूं बेटा, इज इट विजिबल और नॉट? ओके, दिख रहा है ना बेटा। तो X हमें पता नहीं कि मेटल है कि नॉन मेटल है, हमें पता नहीं है, हमें बस पता है इट इज हाईली रिएक्टिव। तो ये चीज ऑक्सीजन से मिलके कुछ बना रही है Y, और Y क्या होगा, इट कुड बी ए मेटल ऑक्साइड, इट कुड बी ए नॉन मेटल ऑक्साइड, हम अभी तक नहीं जानते हैं। लेकिन हमें आगे जाके क्या बताता है वो कि मैंने Y लिया जो एक मेटल ऑक्साइड भी हो सकता है, नॉन मेटल ऑक्साइड भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे Y के बदले लिख देता हूं मेटल स्लैश नॉन मेटल ऑक्साइड। मैं जानता नहीं हूं और उसको मैंने वाटर से मिक्स किया, चाहे तो मेटल ऑक्साइड चाहे नॉन मेटल ऑक्साइड, इसको मिक्स किया तो मुझे जो सोल्यूशन मिला उसको मैंने क्या किया, जो मुझे सोल्यूशन मिला इनका उसको मैंने क्या किया, उसको मैंने लिटमस से टेस्ट किया, उसको मैंने लिटमस से टेस्ट किया। अब हमें इंफॉर्मेशन ये मिलेगी है कि जो कलर चेंज हुआ वो हुआ रेड टू ब्लू, वो हुआ रेड टू ब्लू। यानी कि रेड टू ब्लू कौन करता है, बेसिक करता है, यानी कि ये सोल्यूशन कैसा है, ये सोल्यूशन बेसिक है। ये कंफर्म हो गया। अब हमें इस इंफॉर्मेशन से उल्टा चलना है, इस इंफॉर्मेशन से उल्टे चलते हैं। तो सोल्यूशन बेसिक है। अच्छा समझ आया बेटा, सोल्यूशन बेसिक है। क्यों बेसिक है? बिकॉज इट इज चेंजिंग रेड टू ब्लू। यहां तक समझ आ गया सबको? यस ठीक है। अब यहां से इधर आते हैं। तो अब हमें पता है कि मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं, ये हमको पता है।
और नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं, तो यानी कि अब ये जो है ये क्या हो जाएगा? हमारा मेटल ऑक्साइड हो जाएगा। हमें कंफर्म हो गया कि ये मेटल ऑक्साइड है। कैसे कंफर्म हुआ? क्योंकि मेटल ऑक्साइड वाटर से एक बेसिक सॉल्यूशन बनाता है। नॉन मेटल होता तो ये एसिडिक होता और यहाँ पे कलर चेंज दूसरा होता, तो हमें ये पता चल गया ये मेटल ऑक्साइड है, तो हमको ये कंफर्म हो गया। अब इसको यहाँ लेके आ जाओ। अब हमें पता है ये नॉन मेटल नहीं है, तो यहाँ पर ये मेटल बन गया, तो Y इज ए मेटल ऑक्साइड। Y इज ए मेटल ऑक्साइड। तो अगर ये मेटल ऑक्साइड है तो X भी एक मेटल होगा, क्योंकि X ही तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा, नॉन मेटल तो हो नहीं सकता। तो X हमारा क्या हो गया? एक मेटल हो गया। तो हमें ये पता चल गया X इज हाईली रिएक्टिव, जो हमें पहले से पता था। इसमें एक इंफॉर्मेशन और ऐड हो गई कि X एक मेटल है। तो हमारे पास दो इंफॉर्मेशन हो गई। पहली कि वो एक हाईली रिएक्टिव चीज है, और कैसी है? वो एक मेटल है। ठीक है, और हमने ये मेटल वाली इंफॉर्मेशन यहां से लेके आए। तो अब हमारे जो 4 ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है? सल्फर दे रखा है। अब सल्फर तो हो नहीं सकता, बिकॉज मेटल होना चाहिए, सल्फर इज अ नॉन मेटल, ऑप्शन गलत। फॉस्फोरस वो भी एक नॉन मेटल है, ऑप्शन गलत। और बचे 2 मेटल, गोल्ड और सोडियम। हमको ऑप्शन में क्या दे रखा है? गोल्ड और सोडियम। हमको ये पता है गोल्ड रिएक्टिव होता ही नहीं है, इट्स नॉट अ रिएक्टिव, बट सोडियम इज हाईली रिएक्टिव। तो सोडियम इज एक्चुअली फुलफिलिंग these two conditions. Sodium is a metal and sodium is highly reactive. So therefore the answer is sodium. Now come back to the question here. अब यहाँ पर बेटा इस क्वेश्चन में now you can pin the screen जो मैं आपको जैसे शेयर कर रहा हूँ, तो यहाँ पर सल्फर, फॉस्फोरस, गोल्ड और सोडियम दे रखा है। तो now do you understand why sodium is the right answer and why gold is not the right answer, phosphorus is not the right answer and sulfur is not the right answer? समझ आया बेटा? अच्छा, थोड़ा बहुत समझ आया? ओके, मुझे आइडिया नहीं है। नियति बेटा आपको समझ आया? Yes, sir. ओके, सो दिस इज कॉल्ड द एक्चुअल साइंस। ठीक है, अगर आपने सिंपली पूछ लिया कि फॉस्फोरस मेटल है, नॉन मेटल है, दैट इज मेमोरी, वो मेमोरी से आपने किया और लिख दिया, दैट इज नॉट द थिंग। ये होता है प्रॉपर साइंस। आप कैसे अपने अप्रोच किया इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन मुझे फ्रेम करने में मजा भी आता है, राइट? जब मैं इसको फ्रेम कर रहा था, अपने दिमाग में बना रहा था, तो मैं उम्मीद कर रहा था कुछ बच्चे सही करेंगे, और बच्चों ने सही भी किया, 3 बच्चों ने सही किया है। नाउ मैं एक बार पूछना चाह रहा हूँ बेटा, लेट मी सी हु डिड इट राइट। गरिमा एंड नियति एंड पूर्वी, बेटा आप लोगों ने इसी अप्रोच से किया था कि आपने तुक्का मारा था? गरिमा? Sir, same approach. सेम अप्रोच। नियति एंड पूर्वी? Yes, I the highly reactive metal. ओके, आपने हाईली रिएक्टिव मेटल से वो चूज किया, बट दैट इज स्टिल नॉट द राइट वे। ठीक है, मैंने हाईली रिएक्टिव से लिखा था टू मेक थिंग्स इजी, बट दिस इज द राइट अप्रोच ऑफ गोइंग बैक, है ना? आप मैथमेटिक्स में काफ़ी करोगे, व्हेन यू गो टू 11th एंड 12th में जाओगे, मैथमेटिक्स लोगे, या फिर 9th और 10th में आप प्रूव करोगे स्टेटमेंट्स को, तो वेरी इंटरेस्टिंग। तो ऐसे ही हमें प्रूव करना होता है। गोइंग टू द नेक्स्ट वन, और जिनको नहीं समझ आया, जस्ट should be when I take the extra class, you should be asking me. Now next question है, you are given a substance X. This substance X react with oxygen to form an oxide. You take this oxide and mix it in water and then test. ये same question तो नहीं है ना? Okay, अलग question है, right. Yeah, it changes the color of blue litmus to red. Which oxide are we talking about? Choose your answer. इसको भी वैसे अप्रोच करते हैं। This is an easy one. ये easy है और काफी बच्चों ने इसको सही भी किया है, but I will again show it how to approach it. तो जिन्होंने तुक्के से किया है या कुछ और जुगाड़ से किया है, for those students, you are given a substance X. मैंने एक substance X लिया. This substance react with oxygen to form an oxide. So reacting with oxygen O2 and forming maybe XO2. This is a oxide of X. X हम जानते नहीं क्या है, right? Now you take this oxide and mix it in water. So मैंने XO2 लिया and I mix it in water, H2, right? जो हमको solution मिला, जो भी हमें मिला solution, जो भी बना इसका, जो मैंने इसको वाटर से मिक्स किया, उसको मैंने लिटमस पेपर से, लिटमस सोल्यूशन से टेस्ट किया, और कलर चेंज क्या हुआ? ब्लू टू रेड, ब्लू टू रेड। अब मुझे ये पता है ब्लू टू रेड, यानी कि ये क्या होगा?
ये एसिड होगा, ये एसिडिक होगा, बिकॉज एसिड विल कन्वर्ट इनटू ब्लू टू रेड। और अगर ये एसिडिक है तो ये क्या होगा, कौन सा नॉन मेटल ऑक्साइड होगा, बिकॉज नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, सो दिस बिकम्स नॉन मेटल ऑक्साइड। अब हमें यह पता चल गया कि X एक नॉन मेटल होगा, X क्या होगा, एक नॉन मेटल होगा, क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड है। तो X हमारा क्या हो गया, बिकॉज XO2 इज ए नॉन मेटल ऑक्साइड, दिस इज अ नॉन मेटल, दिस इज ए नॉन मेटल। और हमारे पास ऑप्शन क्या दे रखे हैं, तो हमें ऑप्शन दे रखे हैं ऑक्साइड ऑफ सोडियम, ऑक्साइड ऑफ कॉपर, ऑक्साइड ऑफ सल्फर, ऑक्साइड ऑफ आयरन। तो इसमें से कौन सा जो है नॉन मेटल है, सल्फर नॉन मेटल है, तो आंसर होगा सल्फर, ऑक्साइड ऑफ सल्फर, राइट। सोडियम, कॉपर और आयरन तो मेटल्स हैं, तो और मेटल्स तो ये बेसिक होते हैं, तो इस तरह से आपको अप्रोच करना होता है। मैक्सिमम ऑफ यू हैव डन इट राइट, बट देखें हमारे वो 5 विद्यार्थी कौन कौन हैं जो अटक गए। अच्युत बेटा समझ आ गया, ऑक्साइड ऑफ सोडियम नहीं होगा। लेट अस सी वो कौन सा और विद्यार्थी, हर्षित समझ आ गया बेटा, ऑक्साइड ऑफ सोडियम नहीं होगा, हर्ष ऑक्साइड ऑफ सोडियम नहीं होगा, एंड अक्षत ऑक्साइड ऑफ सोडियम नहीं होगा। तो यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन? I hope you have understood. Good, beta. Let us go to the next one. Which gas is produced by piece of burning of charcoal? बहुत easy था बेटा, और इसमें बच्चे कंफ्यूज कर गए। देखो, चारकोल का मतलब होता है कार्बन, चारकोल का मतलब क्या है, उसमें कार्बन है। कोल जहां पर भी है स्ट्रेट अवे पुट कार्बन, और कार्बन को अगर मैं बर्न करता हूं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है। तो मैक्सिमम ऑफ यू हैव डन इट राइट, 69%, पर 4 मेरे विद्यार्थी जो कंफ्यूज कर गए, उन्होंने बोल दिया ऑक्सीजन। नो, ऑक्सीजन इज नॉट द आंसर। लेट अस सी हु दोज विद्यार्थी आर। अच्युत बेटा ऑक्सीजन नहीं होगा, बिकॉज व्हेनेवर यू आर बर्निंग एनीथिंग तो ऑक्सीजन तो नहीं बनेगी, बिकॉज बर्निंग का मतलब है ऑक्सीजन कंबाइन हो रही है, ऑक्सीजन यूज हो रही है, वो ऑक्सीजन कभी रिलीज नहीं करेगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस इन योर लाइफ। बेटा ये पिन कर लो यहाँ पर, ये बार मेरे इस बोर्ड को, इट इज अ वेरी बेसिक कंसेप्ट। whenever the word burning will come, burning, whenever the word burning will come, that means it is combining with oxygen. reaction किससे हो रहा है, ऑक्सीजन से हो रहा है। तो ऑक्सीजन इज यूज, मैं यहां पे लिख देता हूं, इन बर्निंग प्रोसेस ऑक्सीजन is used. Without oxygen there is no burning. Please remember, without oxygen there is no burning. ऑक्सीजन नहीं है तो बर्निंग होगी ही नहीं। अगर आप मून में जाते हैं तो वहां पे कभी कोई चीज जल नहीं सकती, बिकॉज ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट। सो बर्निंग में ऑक्सीजन यूज होती है, न कि रिलीज होती है। तो विच गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ चारकोल, तो चारकोल मतलब कार्बन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, बर्निंग का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन कंबाइन हो रही है और वो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। सो रिमेंबर दिस राइट। और देखते हैं कौन 2 विद्यार्थी कौन है। अमन बेटा याद रहेगा आपको, और नियति बेटा याद रखना चाहिए। नियति दिस मिस्टेक मैं दोबारा बता रहा हूँ, नियति विल यू रिमेंबर दिस? या डू रिमेंबर दिस, बिकॉज इन बर्निंग ऑक्सीजन इज यूज्ड, नॉट रिलीज नॉर प्रोड्यूस्ड। प्रोड्यूस नहीं होती है, रिलीज नहीं होती है, वो तो यूज होती है, देयरफॉर इट्स कॉल्ड बर्निंग। ये अभी बाद में हमारा वो भी आएगा जब चैप्टर मेटल एंड सॉरी कंबशन एंड फ्लेम में। ओके, गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नित्या चलेगी बेटा शायद, आई थिंक कुछ मिस्टेक आ रही है उसके। आई विल जस्ट इनवाइट नित्या अगेन। ओके, नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। व्हाट इज द नेचर ऑफ रस्ट ऑफ आयरन? ठीक है इसको देखते ही कुछ बच्चे हंसे होंगे। व्हाट इज द नेचर ऑफ रस्ट ऑफ आयरन? और कई बच्चे कंफ्यूज कर गए बेटा। प्लीज रिमेंबर यहाँ पे देखो बेटा, मुझे दोबारा इस बोर्ड को पिन कर लो, मेरे इस हीरो को पिन कर लो, बिकॉज ये बहुत जरूरी है। सी व्हेन आई टॉक ऑफ रस्ट, रस्ट का मतलब होता है कि ऑक्सीजन से कॉम्बिनेशन। और आपकी बुक में 2 रस्टिंग की प्रोसेस दे रखी हैं, एक आयरन की, एक कॉपर की। कॉपर को हम इसमें डिस्कस नहीं करते हैं बिकॉज वो आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं है, लेकिन बुक में एक ब्लू बॉक्स में है तो जनरली डोंट आस्क। तो आयरन की व्हेन इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड वाटर, ठीक है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है इसमें, तो ये इसको हम रस्ट बोलते हैं, Fe2O3, ये रस्ट है बेटा, ये रस्ट है, ठीक है। और क्योंकि ये मेटल ऑक्साइड है, ये मेटल Fe मेटल है और ऑक्सीजन है, तो मेटल ऑक्साइड है। और मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, बेसिक। हमने पढ़ा है बेटा, इसको रट लो आप, इसको आप रट लो कि मेटल ऑक्साइड, मेटल, प्लीज गलती मत करना बेटा, अगेन आई एम सेइंग मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर।
बेसिक इन नेचर, नॉन मेटल ऑक्साइड NMO लिख रहा हूं आर एसिडिक इन नेचर। इसको तो आप रट लो, जैसे कि आप हनुमान चालीसा रटते हो जब आपको तकलीफ होती है, तो वैसे ही इसको रट लो। एंड रस्ट इज ए मेटल ऑक्साइड, रस्ट इज ए मेटल ऑक्साइड, और मेटल ऑक्साइड है तो क्या होगा, बेसिक होगा। यू रिमेंबर दिस राइट। तो जो बच्चों ने एसिडिक लिखा है, न्यूट्रल लिखा है, उन बच्चों का नाम देखा जाए। अच्युत बेटा, विल यू रिमेंबर दिस, रस्ट इज ए मेटल ऑक्साइड तो इट कैन नॉट बी एसिडिक। ओके, गोइंग टू द नेक्स्ट वन। गरिमा, तो ठीक है, गरिमा ने, अब उसको और परेशान नहीं करूंगा। अमन बेटा, रिमेंबर दिस इज नॉट न्यूट्रल, दिस इज नॉट न्यूट्रल। रविंद्र, नॉट न्यूट्रल, इट इज बेसिक इन नेचर। हर्ष, नॉट न्यूट्रल, ठीक है। एंड सुमन ने, सुमन है ही नहीं तो फायदा नहीं बोल के। तो आई थिंक आप सबको याद रखना है बेटा कि रस्ट अगेन मैं बोल रहा हूँ इज बेसिक ऑक्साइड एंड देयरफॉर सॉरी इट्स अ नॉन मेटल सॉरी मेटल ऑक्साइड एंड देयरफॉर हैज टू बी बेसिक इन नेचर। तो जो 6 बच्चों ने सही लिखा है इसी में रहना, जो 7 बच्चों ने गलत किया है बेटा उसको सही कर लेना बेटा। दिस शुड नॉट बी द मिस्टेक। आई होप मोस्ट ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस। गोइंग टू द नेक्स्ट वन, Yes, फाइंड द ऑड वन आउट, फाइंड द ऑड वन आउट। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो गए बेटा, ये मेटल मेटल मेटल, इट वाज द ओनली नॉन मेटल, सल्फर वाज द ओनली नॉन मेटल। 3 बच्चों ने इसको एल्युमिनियम कर दिया, एक बच्चे ने इसको आयरन कर दिया। मुझे पता नहीं किस हिसाब से उन्होंने किया है, लेट अस जस्ट डिस्कस इट। अच्युत बेटा, आपने एल्युमिनियम किया है, द आंसर वाज द 3 जो है मेटल है, एक अकेला वो नॉन मेटल था, ठीक है। त्रिशा, आपने एल्युमिनियम लिख दिया, नो आइडिया व्हाई एल्युमिनियम। एल्युमिनियम क्यों लिखा त्रिशा, कोई आइडिया दे सकते हो? सर पता नहीं। चलो, अब पता चल गया बेटा कि ये Yes, 3 sir. जो है मेटल है, एक अकेला नॉन मेटल है। तो कभी ऑड वन आता है तो आपको ऐसे करके ग्रुप बनाने हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक ही नॉन मेटल और मेटल के ऊपर है। जनरली क्वेश्चन भी उसी के बेसिस पे पूछे जाएंगे। ओके, गोइंग टू द नेक्स्ट वन। मैं टाइम थोड़ा, जस्ट गिव मी 5 minutes राइट, आई एम टेकिंग दैट एक्स्ट्रा टाइम। मेटल्स लाइक आयरन यूज्ड टू मेक ब्रिजेस बिकॉज, वाई, बिकॉज आयरन इज वेरी हार्ड, बहुत स्ट्रांग होता है, इस कारण से हम उसके ब्रिज बनाते हैं। सोनोरस नहीं होगा। अब ब्रिज साउंड थोड़ी, हम ब्रिज को किस लिए बनाते हैं, घंटी बजाने की थोड़ी करते हैं। हम ब्रिज बनाते हैं क्योंकि वो स्ट्रांग रहे, उस पर गाड़ियां चल पाए। सोनोरस से कोई मतलब नहीं है, इवन दो इट इज पार्ट ऑफ दैट, आयरन इज सोनोरस, बट सोनोरस की प्रॉपर्टी हम यूज नहीं करते हैं टू मेक द ब्रिज। Which property are we using? We are using the property that of hardness, not the lustrous. आयरन भी lustrous होता है, पर ब्रिज चमके ना चमके मुझे मतलब नहीं है। हाँ, अगर ब्रिज बहुत चमक रहा है लेकिन टूट जाए, उस ब्रिज का क्या फायदा? मैं चाहता हूं मेरा ब्रिज स्ट्रांग रहे, therefore iron is hard, that is the property I am using. Rest of the 3 properties are the properties of iron. ये चारों प्रॉपर्टी हैं आयरन की, लेकिन आयरन इज हार्ड की प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं टू मेक द ब्रिजेस। तो जब मैं ब्रिज बनाता हूं तो मैं इस प्रॉपर्टी को देखता हूं, ये 3 प्रॉपर्टी अगर है नहीं है मुझे कोई मतलब नहीं है, पर ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए उसमें। सेम इज हियर, गोल्ड। तो गोल्ड में जब ज्वेलरी बनाता हूं तो मैं कौन सी प्रॉपर्टी देखता हूं? मैं इसमें प्रॉपर्टी देखता हूं, इट शुड बी लस्ट्रस, इट शुड बी मैलिएबल, इट शुड बी डक्टाइल। लेकिन वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मुझे मतलब नहीं है, बल्कि ना हो तो अच्छा है, राइट? ये प्रॉपर्टी मैं नहीं देखता हूं that it is a good conductor of electricity or not. जब मैं अपनी ज्वेलरी बनाता हूं, it should be ductile, मैं उसके पतले पतले तार बना सकूं, it should be malleable, मैं इसको चपटा कर सकूं, it should be lustrous, very important, उसको चमक होनी चाहिए। गोल्ड में अगर चमक नहीं रहेगी तो वो गोल्ड नहीं है, राइट? गोइंग टू द नेक्स्ट वन, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस वन, और अगर जब मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगा तब आप पूछ सकते हो। गोइंग टू द नेक्स्ट वन, नेम द नॉन मेटल। या बेटा मैं थोड़ा सा जल्दीबाजी में हूँ, इसलिए थोड़ा सा आई एम गेटिंग now like bit fast into this. Name the non-metal present in sulfuric acid. It should be sulfur. Maximum of you have done it right. ये सोडियम किसने लिख दिया? मनीष ने लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे खुशी है मैक्सिमम ऑफ यू हैव डन इट राइट। नेक्स्ट, स्टडी द गिवन टेबल। बेटा ये अभी नहीं हो पाएगा, ये काफी डिटेल में अगेन लॉजिकल क्वेश्चन है। एंड ये जो एक क्वेश्चन था हैमर डालते हुए उसको कील के ऊपर, इट वाज मैलिएबिलिटी। मैक्सिमम ऑफ यू हैव डन इट राइट, एंड दिस वे वी फिनिश ऑफ आवर डिस्कशन ऑन दिस। एंड थैंक यू सो मच बेटा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा। हमारे पास आज रात है, कल का पूरा दिन है, परसों का सुबह भी है, परसों का दिन भी है। आप मेरे को कभी भी परेशान कर सकते हो, खा सकते हो मुझे, बट प्लीज़ ट्राई टू स्कोर गुड मार्क्स, ट्राई टू अप्रोच इन अ वेरी लॉजिकल वे। और मेरे बच्चे हो बेटा, आप और क्लास से स्पेशल हो मेरे लिए, और आपसे मैं काफ़ी फ्रेंडली भी हूँ, आपसे मैं यू आर वेरी अप्रोचेबल, आई एम आल्सो अप्रोचेबल टू यू। कहीं पे कोई दिक्कत हो तो बेटा केमिस्ट्री में बेइज्जती मत कराना, राइट? ट्राई टू बी गुड इन केमिस्ट्री एंड यू डू गुड इन केमिस्ट्री, ठीक है? कोई दिक्कत हो बताना, एंड आई विल पोस्ट अ मैसेज इन द ग्रुप
फॉर दैट एक्स्ट्रा क्लास। जिनको भी एक्स्ट्रा क्लास लेने का मन है, कुछ हो, आप मुझे पोस्ट कर दो मैसेज, सर कि मुझे दिक्कत आ रही है, मुझे हेल्प करो, ठीक है। नित्या की मैं एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूँ बिकॉज उसने काफ़ी क्लासेस मिस करी हैं, एंड अलॉन्ग विथ हर आई विल टेक सम मोर स्टूडेंट्स हु वांट टू बी, दे हैव पोस्टेड द When you मैसेज। will discuss that 2 questions which we left off one of table. I will post and you can come over. We'll start with those questions और उसके बाद I will go with the natural one, ठीक है। हो सकता है मैं आज रात को ही ले लूँ, 8 बजे करीब ले लूँ। We'll start because हो सकता है आज रात भी कई बच्चों को दिक्कत आए क्लास के बाद, कल हमारे पास और टाइम है। तो I will leave no stones unturned. I will leave no stones unturned so that you score the best possible way in chemistry on Monday. Sir? ठीक है? Yes, बेटा। I also have a doubt, but not now. I will ask. Otherwise, we are running out of time. So Right. can we discuss after? आफ्टर इन द इवनिंग आई विल ट्राई टू टेक क्लास अराउंड 8 या 9, 9 बजे भी ले सकता हूँ। तो अगर Yes. 9 बजे लेता हूँ तो प्लीज बेटा आ जाना, आपका टीचर अलग सा भी टाइम, मैं भी अपना टाइम दे रहा हूँ आप लिए। तो मे बी इन द 9 o'clock टुडे वी माइट टेक इन क्लास, वी कैन हैव ए वेरी हेल्थी डिस्कशन। सब अपने कचौड़ी पकौड़े समोसे पिज्जा सब लेके आके रख सकते हैं, ठीक है। और आज तो हमारी बेकरी में पिज्जा भी मिल रहा है, तो यू कैन कीप दैट पिज्जा, वी कैन हैव ए पिज्जा पार्टी एंड लर्न टुगेदर द केमिस्ट्री ऑफ इट, ठीक है। थैंक यू सो मच बेटा, नाउ यू कैन लीव बेटा। थैंक यू बेटा, बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू बेटा, Bye, Thank you, sir. बाय बाय Bye, sir. बाय बेटा। Sir, can you hear me?